हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों से बात कर रही थी कोविड के बारे में कि जब मुझे कोविड हुआ तो मेरे साथ क्या क्या हुआ। बहुत सारे लोग उस वीडियो को देखे हैं, तो मैं बोली थी उस वीडियो में कि आगे मैं इस पे कंटिन्यू वीडियो लेकर आऊँगी। मतलब जो मेरी स्टोरी है उसमें बहुत सारे वीडियोज़ बनेंगे। तो लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ है, लाइफ में बहुत कुछ बुरा हुआ है जिसकी वजह से वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, अभी भी नहीं कर रहा है। मैं बताऊंगी आगे जो हुआ है उसके बारे में। अब आगे वीडियो में बताऊंगी, इस वीडियो में नहीं, आगे बताऊंगी। जिस समय मेरा मूड रहेगा हमेशा, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जो बोलने का मन नहीं करते रहता है, मतलब सोच के भी पूरा शरीर कांपता है, उस तरह की चीज़ें हुई हैं कुछ। मैं बात कर रही थी कोविड पे कि जब मुझे कोविड हुआ तो मुझे पता कैसे चला। तो उस वीडियो में मैं बताई थी कि मैं यहाँ से स्कूल आई थी और स्कूल में ही मतलब मुझे पूरा बॉडी में पेन होने लगा। और जब मैं घर गई, जब घर पहुँची तो बेहोश सी हो गई। मतलब मुझे धूप, ऐसा लगा जैसे धूप लगने की वजह से मैं बेहोश हो गई हूँ, लेकिन शायद कुछ और ही था। लेकिन धूप भी थी और फीवर था इसकी वजह से, या मतलब मैं महसूस नहीं कर पाई कि मुझे फीवर है उस समय बस बॉडी में पेन हो रहा था। और बताई थी वीडियो में कि हस्बैंड की तबीयत सही नहीं थी, जिसकी वजह से मैं उनको बुलाई नहीं और पैदल ही घर तक चली गई। उसके बाद उस दिन मैं व्रत स्टार्ट करी थी, वरलक्ष्मी व्रत, और कंटिन्यू मुझे उस दिन भी फीवर था लेकिन मैं पूजा की। और उसके बाद एक डेढ़ ऐसे बुखार, और बुखार भी ऐसा कि दवा लेने के बाद भी नहीं उतर रहा था। इस फीवर में यही होता है कोविड वाले में कि दवा पे भी ये नहीं उतरते रहता है, तो ऐसे ही हो रहा था। दवा लेने के बाद भी फीवर जो था वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मतलब एक दवा चेंज करो, दो दवा चेंज करो, तो ऐसा करती थी। मतलब लगता था शायद इसमें उतना पावर नहीं है, इससे फीवर नहीं उतर रहा है, तो फिर दूसरा लेती थी, तीसरा लेती थी, इस तरह से मतलब ले रही थी, बट वो उतरने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे क्या होने लगा, खांसी भी आने लगी, खांसी बहुत ज़्यादा आने लगी। कफ सिरप ले रही थी तो और उसके बाद मेरे अंदर वीकनेस इतना अधिक आ गया कि मैं हमेशा सोना चाहती थी। मतलब हमेशा मन होता था ना कि मैं बिस्तर से अपने माथे को मतलब इन नहीं उठाऊँ, सर को उठाने का मन, मतलब जब मैं पिलो पे सर को रखती थी, बैठ के रखूँ या लेट के रखूँ, मतलब इस तरह से एकदम लेटे रहने का मन करता था। और कितना भी कोई डांट ले, कुछ भी कर ले, मतलब लोग तो नहीं समझ पाते हैं ना कि हाँ इसके साथ ये प्रॉब्लम होगा। मतलब इतना जल्दी इतना कम बुखार, ऐसा नहीं था कि बहुत लंबे टाइम से बुखार था और उसकी वजह से कमजोरी हुई, मतलब कम टाइम बुखार और उसके बाद इतना वीकनेस। फिर लगता था, मुझे भी लगता था कि शायद कफ सिरप पे मुझे नशा आता है, मुझे आता है नशा कफ सिरप पे। तो मुझे ये लगता था, तो मैं यही बोलती थी कि मुझे नशा आ जाता है जिसकी वजह से मैं सोई रहती हूँ। तो फिर हस्बैंड बोले कि एक काम करिए कि रात को ही पीजिए कप सिरप, दिन को नहीं पीजिए। उसके बाद भी मैं सोई रहती थी, नहीं भी पीती थी कप सिरप तो। लेकिन फिर भी किसी को नहीं ये चीज़ महसूस हो रहा था कि कुछ ऐसा हो गया है। और ये यही बोल रहे थे कि आपको धूप लगा है, मुझे भी लग रहा था कि धूप लग के बुखार हुआ है। धीरे धीरे मेरा पूरा टेस्ट चला गया, पूरा ख़त्म। मतलब मैं क्या खा रही थी मुझे खुद नहीं पता चलता था। मतलब अब भिंडी का सब्जी खा रही हूँ या कद्दू का खा रही हूँ या साग खा रही हूँ, मतलब क्या खा रही हूँ कुछ टेस्ट मुंह में पता नहीं चलता था। सिर्फ नमकीन, मीठा और खट्टा, तीन चीज़ पता चलता है। इसके अलावा आप क्या खा रहे हो, खाने का टेस्ट बिल्कुल नहीं। मतलब घी जैसा चीज़, जो घी खाने पे मतलब सबको पता चलता है कि हाँ घी खा रहे हैं, घी का टेस्ट भी नहीं पता चलता। यहाँ तक कि घी का स्मेल लेने के लिए घर का बना घी बहुत मतलब अच्छा स्मेल उसका आता है, मैं नाक में वो कर के लेना चाहती थी। परफ्यूम का बॉटल लेके नाक के पास ले जाती थी, कोई स्मेल नहीं। और सर्दी नहीं थी, सबसे यही था कि सर्दी नहीं थी, उसके बाद ऐसा हो रहा था। लेकिन फिर भी किसी का ध्यान इस बात पे नहीं जा रहा था। मैं बोलती थी कि कहीं मुझे कोविड तो नहीं हो गया होगा, लेकिन मैं भी सोचती थी कि नहीं, मुझे नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इतना संभल के रहती थी। दो दो तीन तीन मास्क यूज़ करना, हमेशा सैनिटाइज़र यूज़ करना। मतलब मैं छत पे भी जाती थी ना तो मास्क लगा के जाती थी, इतना ही समझ लीजिए। सिर्फ रूम में रहा करती थी तो मास्क खोल के। तो मुझे मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे कोविड हो गया होगा। और सबका यही कहना था कि नहीं कोविड नहीं है, तुमको धूप लग के बीमार हुई हो। घर पे भी सब यही बोला करते थे।
इसके बाद लगभग 1 सप्ताह तक मैं लगातार मतलब वो बीमार रही। फ़ीवर धीरे धीरे 3-4 रोज़ के बाद फ़ीवर नहीं होता था, होता भी था तो 99-98 ऐसे रहता था। इसके बाद लेकिन खांसी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। कितना कप सिरप, 3 कप सिरप पी रही, खांसी कमने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा था। 1 सप्ताह तक किसी भी तरह वहाँ रही। उसके बाद यहाँ घर से सब कुछ बोल रहे थे कि यहाँ आ जाने के लिए, यहाँ पे फिर मतलब वो होगा, दवा ववा मिलेगा तो फिर तुम ठीक हो जाओगी। तो मैं नहीं आना चाहती थी, मुझे लगता था कि हो सकता है मुझे कोविड हो। मैं बोलती थी कि मैं टेस्ट करवा के उसके बाद ही जाऊंगी। लेकिन फिर अचानक से मेरी हालत ऐसी ख़राब हुई कि मुझे लगा कि मैं नहीं यहाँ रह पाऊँगी, मतलब मेरे से खाना वाना नहीं बन पाएगा। मतलब उतना बीमार होने में भी कोविड था, उसके बाद भी मैं खाना बनाती थी उठ के किसी भी तरह। गंदा पूरा घर हुआ करता था, सब्जी काटती थी तो सब्जी का छिलका वहीं पे रह जाता था। मतलब वीकनेस इतना, फल खरीद के मार्केट से खरीदा के आता था और वो सड़ जाता था प्लास्टिक में बंधे बंधे, लेकिन सब कुछ ख़राब हो जाता था और मैं उसको नहीं निकालना चाहती। इसके बाद मैं वहाँ से चली। रास्ते में शहर से गांव तक आने में 2 बार मुझे उल्टी आई, चक्कर आ रहा था बार बार। मतलब बाइक पे बैठने लायक मैं नहीं थी, लेकिन बाइक से आ गई। मतलब समझ में उस समय नहीं आ रहा था, थोड़ा भी, इतना सा भी दिमाग में नहीं था। मतलब समझिए कि कोविड होने के बाद जब वहाँ मतलब बहुत लापरवाही की मैं, लेकिन इतना था कि मैं किसी से मिलती जुलती नहीं थी। यहाँ तक कि नीचे घर में लोग हैं रेंटर लोग, उन लोगों के पास भी मतलब मैं नहीं जाती थी और ना ही किसी को बोलती थी अपने पास आने के लिए, इतना मैं डरी हुई थी। बगल में जेनेऊ था, उनके घर पे मतलब कितना दिन खाना वाना का ये था, लेकिन मैं नहीं गई। जब से मैं बीमार पड़ी, जब तक बीमार नहीं थी 1 दिन गई थी, कि जब मैं बीमार पड़ी उनके यहाँ मैं नहीं गई। मतलब बहुत कुछ ऐसा हुआ कि मैं किसी को आने नहीं थी। हस्बैंड तो मेरे साथ रहते थे, लेकिन मैं उसके अलावा मैं किसी के संपर्क में नहीं जाती थी। लेकिन 17 दिनों तक मैं इनके संपर्क में रही। मतलब खाना भी बनाती थी मैं, जब तक मुजफ्फरपुर थी तब तक खाना भी बनाती थी, वही खाना वो भी खाते थे, मैं भी खाती थी, एक ही प्लेट में भी खाती थी, क्योंकि इनको पूरा था कि कोविड होगा ही नहीं। मैं बोलती भी थी, बोलते थे नहीं कोविड आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह का ये था मन में कि कोविड नहीं है, लेकिन कोविड था। यहाँ आने के बाद भी, अभी मैं गांव में हूँ, मायके में, यहाँ आने के बाद भी मतलब जब से बीमार पड़ी तब से 17 दिनों तक हम लोग साथ थे। एक बिस्तर का भी इस्तेमाल हो रहा था, हमेशा साथ में रहते थे, लेकिन भगवान की कृपा से उनको वो छू भी नहीं पाया कोविड। बाद में किसी को क्या हो जाए, कहीं से और से हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन मेरे से किसी को नहीं हुआ। यहाँ आने के बाद भी, गांव में आने के बाद भी, पापा पहले से बीमार थे, उनको पहले से था। मतलब बहुत सारे लोग घर में बीमार थे जो पहले से थे, कोई कहीं रहता था, कोई कहीं रहता था। लेकिन जब ये कोविड मतलब होता है, कोविड की वजह से लॉकडाउन ये सब होता है, तो सब गाँव आ जाते हैं, तो सब कोई गाँव में आया बीमार, मतलब कुछ कुछ सबको हो रहा था। बट जब यहाँ आने के बाद भी कप सिरप पे कप सिरप लिए जा रही थी, थोड़ा सा ठीक हो जाता था फिर खांसी, थोड़ा सा ठीक हो जाता था फिर खांसी, लगा कि अब बिल्कुल मतलब ये नहीं हो पा रहा है। फिर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर के पास जाने के बाद पता चला, सीटी स्कैन हुआ, सीटी स्कैन में पता चला कि मुझे कोविड है और लंग्स में वो हो गया था, इन्फेक्शन हो गया था। तो स्वाभाविक है प्रॉब्लम आपको कुछ और है और दवा आप कुछ और का ले रहे हो, तो ठीक कैसे होगा। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई। तो आगे की जो स्टोरी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि फ़ोन में स्पेस बहुत कम है, बार बार वीडियो सेव हो जा रहा है, मुझे बहुत अधिक परेशानी हो रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं